नमस्कार गाइज, मैं ममता गौरबट उत्तराखंड देवभूमि कोरदा सिद्धबली धाम से एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। और ये है मेरा दिन के 3:30 बजे से मेरी ब्लॉगिंग शुरू हो रही है। और आज मुझे जाना है भारत तिब्बत संगठन। तो सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि भारत तिब्बत संगठन क्या है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता होता है कि भारत तिब्बत संगठन क्या है, पर लेकिन भारत तिब्बत संगठन से पिछले 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ मैं। तो जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तो उसमें हम जाते हैं मीटिंग में। और जब मैं इससे जुड़ी तभी जाके मुझे पता चला कि भारत तिब्बत संगठन क्या है। जैसे कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि भारत तिब्बत संगठन है क्या, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी नहीं पता था कि ये संगठन है क्या। जब मैं पहले पहले गई तो मुझे बहुत सस्पेंस सा होता था कि क्या होता होगा वहाँ जाके। पर लेकिन जब जाता है इंसान सामाजिक कार्य में तभी जाके वहाँ उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भारत तिब्बत नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, भारत तिब्बत संगठन। तो भारत और तिब्बत के जो संबंध है बहुत ही अच्छे हैं। और चाइना क्या करता है कि बीच में दरार डालने की कोशिश करता है, तो भारत तिब्बत की मदद करता है। और हम जैसे लोगों ने जगह जगह ऐसे ही संगठन बना के हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे बीच में आज आएगी रितु खन्ना। सो गाइस, चलते हैं। आज थोड़ा मैं लेट इस ब्लॉग को डाल रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, किसी कारणवश नहीं डाल पाई थी। तो हमारी भारत तिब्बत बैठक हुई थी वी मार्ट में। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होती है। मेरे सामने जो बैठी है श्रीमती केष्टवाल, आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। शशिबाला केष्टवाल के नाम से इनको जाना जाता है। ये हमारी बहुत अच्छी एक लीडरशिप इनके अंदर है और ये बहुत अच्छी वक्ता भी है। तो सबसे पहले यहाँ के जो मेन कार्यकर्ता हैं उनका मैं परिचय करा दूँ। ये पीली ड्रेस में श्री धर्मवीर गोसाई जी है। महामंत्री के पद पे धर्मवीर गोसाई जी नियुक्त है। और हमारे अध्यक्ष के पद पे कुलदीप सिंह रावत, ग्राम घमंडपुर के पूर्व पार्षद। और ऐसे ही बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबका नाम बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो गाइज, तो लीड होती है मेन, ये सब लोग ही इसको संभालते हैं। और उन सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बराबर सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आज सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। तो हमारे बीच पहुँचेगी हमारी माननीय उत्तराखंड विधानसभा महिला पहली अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी। तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। तो उन्हीं के इंतज़ार में धर्मवीर गोसाई जी 2 शब्द कहेंगे, तो सुनिए उनकी जुबानी। माननीय संरक्षक अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयं संघ दिनेश कुमार जी से वहाँ मिलना हुआ। तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मुझे कार्यक्रम आना था बुधवार के दिन। उस समय कार्यक्रम हमारा किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। तो इस वर्ष उन्होंने हमको समय दिया है। शायद आपको बात है क्योंकि हम ये सब बहुत सारे। सो गाइस, धर्मवीर गोसाई बहुत ही एकदम परफेक्ट वक्ता है और एकदम टीम को एकजुट करके रखते हैं। बराबर सपोर्ट रहता है। जब भी जहाँ पे मीटिंग होती है सबसे पहले धर्मवीर गोसाई, कुलदीप रावत और रानी दीदी हमेशा दिखाई देती है और यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो सो गाइस, हमारे मुख्य अतिथि का आने का इंतज़ार। और साथ में भारत तिब्बत संगठन है क्या, हमें तो सीधे सीधे शब्दों में एक ही बात समझ में आती है, भारत तिब्बत के मजबूत संबंध पहुंच चुके हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में, इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन रहेगा, हमारी मुख्य अतिथि जी विराजमान हो रही है, इसके पश्चात हमारे प्रदेश महामंत्री धर्मवीर गोसाई जी से निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। उसके साथ ही हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र कुंडलिया जी से भी आग्रह है कि वह भी मंच पर आए और अपना स्थान सुनिश्चित करें। आदरणीय देवेंद्र कुंडलिया जी, मेरा निवेदन है जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुंडलिया जी से कि आप मंच पर आए और अपना स्थान सुनिश्चित करें। मेरा निवेदन रहेगा अपने महानगर के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप अग्रवाल जी से कि आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय कुलदीप रावत।
मेरा निवेदन है अपने प्रदेश की उपाध्यक्ष रानी नेगी दीदी से कि आप मंच पर आए और अपना स्थान सुनिश्चित करें। बहुत समय से हम सब चाह रहे थे कि अपनी माननीय विधानसभा अध्यक्ष विधायक महोदय आदरणीय दीदी का सानिध्य हमें मिले और उनके व्यस्त कार्यक्रम के उपरांत हमने दीदी से निवेदन किया है कि हमारी बहुत प्रबल इच्छा है भारत तिब्बत सहयोग मंच की आपके साथ बैठने की। उन्होंने अपने बड़े सरल स्वभाव से हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मेरा निवेदन रहेगा अपने महानगर के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप रावत जी से कि आप भी विधानसभा अध्यक्ष जी का बुके के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप हमारे इस महानगर के अध्यक्ष हैं। रानी नेगी दीदी से कि आप भी बुके के माध्यम से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी लीला करवाल जी को कि आप भी आए और माल्यार्पण के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। अर्चना शर्मा जी, लक्ष्मी नेगी जी, मीरा चौहान जी, ममता भट्ट जी, आदरणीय सतीश जोशी जी, सुबेदार मेजर। वो समय का अभाव है, कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें जाना भी है। मुझे पकड़ो, मैं चले जाऊँ। आदरणीय फटाफट निकाल के आते हैं। क्रमवार आकर के आप स्वागत कर दें हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय लक्ष्मी बदुला जी से कि आप भी आए। उषा थपलियाल जी, ये हमारी जिले की टीम है। स्वागत तो आप सबके द्वारा होना है, अध्यक्ष जी को प्रेषित कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा नागेंद्र जोशी जी से कि आप भी आए और विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय धर्मवीर सिंह जी कि आप भारत तिब्बत सहयोग मंच की रूपरेखा के विषय में स्वागत भाषण भी करें और उसकी रूपरेखा के विषय में भी बताएं। आदरणीय धर्मवीर सिंह। धन्यवाद शशि जी। आप हमारे मंच के उपाध्यक्ष हैं और पिछले लगातार 5 वर्षों से हम उत्तराखंड प्रांत के अंदर हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने परिचय में पहले बताया कि हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों में अपनी एक सामाजिक और एक राष्ट्रवादी विचारधारा को रखते हुए हमारे साथ काम करते हैं। जैसा कि हमारे अधिकांश कार्यकर्ता हमारे बारे में जानते हैं, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच 1999 को, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला नाम एक जगह है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश कुमार के नेतृत्व में संस्था क्यों पड़ी, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी है। आप सब लोगों को ये तो जानकारी है कि हम जिस प्रदेश के अंदर रहते हैं, उत्तराखंड प्रदेश, उसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। हम सीमावर्ती राज्य भी कहलाए जाते हैं, लेकिन जैसे आप सब लोगों को विदित है कि 1962 में जब चीन ने हमें आक्रमण किया, उससे पहले चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। तिब्बत के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अपने कुटिल चालों के चलते तिब्बत को हड़प लिया और तिब्बत को नहीं हड़पा, बकायदा वो अपने नक्शे के अंदर उत्तराखंड को और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी वो अपने नक्शे में दिखाता है। चीन के जो
छोटे इरादे हैं उनके बारे में हम सब लोग समाज में बताएं। और उसके अलावा लाखों की तादाद में 1962 में जब तिब्बत को चीन ने हड़पा था तो लाखों की तादाद में तिब्बत की शरणार्थी के रूप में हमारे देश के अंदर आए। उत्तराखंड के अंदर भी कई जगहों पर जैसे देहरादून है कहेगा भरा जाता है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कभी बादशाह मिट्टी के घरों में रहते हैं, कभी मिट्टी के घरों में रहते हैं और कभी बंकरों में रहते हैं और कभी महल जैसे 10-12 एकड़ के घरों में रहते हैं। तो हमें हर तरह की परिस्थिति में सच्चाई से काम करना हमारे खून में है। सैनिक जब भी कोई काम करता है वो पहले फर्स्ट नेशन की बात करता है और उसके बाद सेल्फ फैमिली तो बहुत ही शायद कहीं अंत में आती है। तो आप जब रिटायर होकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो हमारा धर्म और कर्तव्य ये भी है कि ये बच्चों को हम इन संस्कारों से जोड़ें। बच्चे सुने चाहे नहीं सुने, हमें अपनी बात कहनी है, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतनी बार भी इस तरह से कार्य कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि जो सेना से निकल के आए हैं वो एक लीडरशिप दे सकते हैं प्रदेश को और देश को और अपने गांव को और अपने वार्ड को, ईस्ट वेस्ट को जोड़ सकता है। वो शायद एक सैनिक ही हो सकता है जो ये काम कर सकता है। 2.5 साल आपके पास बहुत कुछ खजाना है और अब उस खजाने को बांटिए ही नहीं, लुटाइए। मंच मिला हुआ है आपको, बहुत सुंदर मंच मिला हुआ है, इसमें आप लोग काम करिए। और बाकी सभी को भी कहूँगी, संगति जब अच्छी होती है तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। तो अच्छी संगति में रहकर अगर हम समाज के लिए काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, मंच बहुत अच्छा है, मंच आपके पास है। एक ही जीवन को अगर आप बदल पाए, हम तो कहते ही नहीं कि 100 जीवन बदल। किस बात का क्या कर कुछ गलत नहीं, ईमानदारी से काम करें। वोटद्वार के लिए चिंतित रहते हैं, वोटद्वार कार्य करते हैं वोटद्वार के लिए। तो ये मौका मुझे किसने दिया? मुझे मेरी पार्टी के प्लेटफॉर्म ने मुझे ये मौका दिया। तो खंडूरी 25 बार आई होगी, वोटद्वार कितनी बार चली गई होगी, लेकिन जब वो भाजपा का कमल लगा मेरे पीछे तब लोगों ने मुझे देखना। तो मेरे क्या असर उस कमल के पीछे आज आप भी मुझे इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे कमल। जनरल की बेटी होगी अपने घर में होगी, और कितनी बार गई होगी जनरल की बेटी को मार करके। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से आपका ये मंच, इंडो टिबेटन मंच, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं ये आप पर, और इतना बड़ा अगर आपका संगठन है। मतलब आधा घंटा भी शायद खाने का टाइम है, दिन का लंच का टाइम तो आधा घंटा भी नहीं लेते। गाड़ी ऊपर नीचे भागती रहती है, तो भागना का मतलब कहाँ अपन जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के हितों के काम के देखने के लिए जा रहे हैं या उनकी बातें सुनने के लिए जा रहे हैं। तो मैं उनको बराबर इस प्रकार इस कार्य करें और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आपने देखा कि सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदू तिब्बत संगठन को और भी मजबूत बनाने का फैसला किया और आपस में मिलजुल कर रहे हैं और चाइना के माल का बहिष्कार करे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने इंडियन माल को ले, अपने भारतीय माल को ले, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, चाइना का माल सस्ता होता है तो हर कोई उसकी तरफ जाता है। पर लेकिन मेड इन इंडिया को अगर आप लेंगे तो अपने देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो गांव का विकास होगा। तो सो गाइज, यही सब हमारे मकसद होते हैं और सब लोग अपने अपने एप्लीकेशन लेके हमारे माननीय अध्यक्ष साहिबा जी के पास जा रहे थे और सब ने लास्ट में ग्रुप फोटो और उनको एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया। तो माननीय अध्यक्ष जी का, श्रीमती रितु खंडेलू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। सुबह से शाम तक उनकी बहुत बिजी लाइफ होती है, क्योंकि सुबह मैं अमर उजाला शहीद सम्मान समारोह में भी गई थी तो वहाँ पे मुझे मैडम मिली थी और उसके बाद अब शाम को ये प्रोग्राम। तो भाई बहुत बिजी लाइफ होने के बाद भी कुछ समय हम लोगों के लिए निकालते हैं, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में भी बात करी कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं है, तो सो उन्होंने इसके बारे में भी कहा कि आपके पास
मैंने सारी कोशिशें कर दी कार्डियोलॉजिस्ट ढूंढने की, पर लेकिन यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने खुला चैलेंज किया है, अगर आप लोगों के पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो आप मुझे बताना। तो सो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भांजा, भाई, बहन, रिश्ते में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो तो कृपया मुझे संपर्क करें, मैसेज करें, फ़ोन करें। तो इसी के साथ सब लोग चाय पानी जलपान लेते हुए और यहाँ पे आज क्या क्या बातचीत हुई उसके बारे में डिस्कस करते हुए, तो बस इसी प्रकार से हमारी आज की मीटिंग यहाँ पे समाप्ति की। और आगे फिर जब भी भारत तिब्बत संगठन की मीटिंग होगी गाइस तो आपको उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी दूंगी। तो आपकी कुछ समझ में तो थोड़ा बहुत आ ही गया होगा कि भारत तिब्बत संगठन है क्या। तो आई होप आपसे मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्ध बलिधाम से कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर में, और घर में पहुंचने के बाद काफ़ी थकान हो गई है क्योंकि सुबह एक दूसरी मीटिंग में गई थी और दिन में 4 बजे के बाद यहाँ पे भारत तिब्बत संगठन की मीटिंग में गई हूँ। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रहा। माननीय खंडूड़ी जी भी हमारे बीच में पहुँची और उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ों से परिचित कराया। तो थैंक यू सो मच उनका भी, और आप सबका भी थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते हो। और मेरे उन सभी सब्सक्राइबरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बराबर सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे तक भेजिए, तभी जाके बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि ज़रूरी नहीं कि राजनीति से जुड़ी हो, राजनीति तो बहुत दूर दूर की बात है, पर लेकिन हमारा अपने आप में संगठन होना चाहिए। और अपने कोटद्वार का विकास उसके बारे में मैंने उनसे बात करी, मेडिकल के बारे में बात करी। जैसे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय आ चुका है तो मैंने उनसे मेडिकल के बारे में भी बहुत खुल के बात करी। तो कह रहे थे कि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं। कहते अगर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास, हमारी नज़र में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो हम उनको कह सकते हैं, वो उसकी नियुक्ति यहाँ पे कर देंगे। तो सो गाइस बहुत सी बातें हमने उनसे रखी। तो जब हम इन चीज़ों में जुड़ेंगे, सामाजिक चीज़ों में जुड़ेंगे, तभी जाके हमारी बात आगे तक जाएगी। तो सो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, और इसी के साथ कमेंट्स भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग में। बाय। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्ध बलिधाम से।